प्रिय दर्शकों, भगवान विष्णु ब्रह्मदेव द्वारा बनाए गए विधान के अनुसार युगों युगों से धरती पर मानव रूप में अनेक अवतार लेकर अधर्मियों और पापियों का अंत करके आए हैं। जब द्वापर युग में श्री हरि विष्णु जी ने पृथ्वी पर मानव रूप में अवतार लिया है, जहां वो अपने बाल स्वरूप के माध्यम से अनेकानेक बाल लीलाओं का अनूठा प्रदर्शन कर रहे हैं, तभी ब्रह्मदेव के मन में भी श्री कृष्ण के दर्शन की अभिलाषा जागृत हो उठी। परंतु ऐसा क्या हुआ कि ब्रह्मदेव श्री हरि विष्णु के मानव रूप को पहचान नहीं पाए? तो आइए जानते हैं किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपनी मनोरम और नटखट लीला से ब्रह्मदेव को सत्य का ज्ञान कराते हैं। प्रिय भक्तों, ऐसी ही धार्मिक व रोचक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। प्रिय दर्शकों, अघासुर वध के उपरांत नटखट श्री कृष्ण की अलौकिक शक्तियाँ और बाल लीलाएं समस्त सृष्टि में एक कौतूहल का विषय बन गया था, जिसे देखने के लिए मानव और देवता सभी आतुर हुए जा रहे थे। हर कोई श्री कृष्ण के नटखट बाल रूप का दर्शनाभिलाषी हो चला था। ऐसी स्थिति में ब्रह्मदेव भी अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने से रोक नहीं पाते हैं। नारायण नारायण। हे परमपिता, नारद का प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण हो पुत्र नारद। तुम्हारे मुखमंडल पर इस प्रसन्नता का क्या रहस्य है? कहीं तुम वैकुंठ धाम से तो नहीं आ रहे हो? हे परमपिता, सर्वथा ये प्रसन्नता का ही विषय है, परंतु मैं ना तो स्वर्गलोक गया था और ना ही वैकुंठ धाम, अपितु मैं तो पृथ्वी लोक से विचरण करते हुए ब्रह्मलोक आपके दर्शन हेतु आया हूँ। पुत्र नारद, फिर तुमने मृत्यु लोक में ऐसा क्या देख लिया जो तुम्हारे मुखमंडल पर श्री हरि के दर्शन के समान प्रसन्नता दिखाई दे रही है? नारायण नारायण। हे परमपिता, आपने सत्य ही कहा, क्योंकि मैं पृथ्वी लोक से श्री हरि के मानव रूप के दर्शन करके आ रहा हूँ, जहाँ बाल कृष्ण ने अपनी अलौकिक शक्तियों से महाभयंकर अघासुर का वध कर दिया। अद्भुत, अति उत्तम। हे पुत्र नारद, मेरा मन भी श्री हरि के मानव रूप को देखने के लिए अत्यंत ही व्याकुल हुआ जा रहा है। अति शीघ्र ही तुम मेरे साथ पुनः पृथ्वी लोक चलो। जैसी आपकी आज्ञा। प्रभु के दर्शन का सौभाग्य कहाँ बार बार मिलता है। इसके बाद नारद मुनि और ब्रह्मदेव दोनों ब्रह्मलोक से अंतर्ध्यान होकर तत्काल ही वृंदावन पहुंच जाते हैं, जहां वो दोनों बाल रूप में भगवान श्री कृष्ण को अपने ग्वाल सखा के साथ देखते हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण अपने बाल सखा के साथ हास परिहास करते हुए एक दूसरे का जूठा भोजन ग्रहण कर रहे थे। ये सब देखकर ब्रह्मदेव का मन थोड़ा विचलित हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मदेव को श्री कृष्ण के बाल रूप में केवल मानव स्वभाव का गुण दिखता है, जिस कारण ब्रह्मदेव मानव रूप में श्री हरि के दर्शन नहीं कर पाते हैं। पुत्र नारद, क्या सच में ये श्री हरि विष्णु का मानव रूप है? नहीं नहीं, ये प्रभु हो ही नहीं सकते हैं। हे परमपिता, आपके मन में ऐसी दुविधा क्यों उत्पन्न हो रही है, जो आप श्री हरि के अवतार को नहीं पहचान पा रहे हैं? हे पुत्र नारद, ये बालक सामान्य मानव बालक की भांति गंदे हाथों से एक दूसरे का झूठा भोजन खा रहा है, और तो और एक दूसरे के ऊपर अपने हाथों से मिट्टी फेंक रहे हैं। ना ना, ये प्रभु श्री कृष्ण हो ही नहीं सकते हैं। यहाँ तो मुझे इनमें कोई दैवीय गुणों का दर्शन नहीं हो पा रहा है। हे परमपिता, श्री हरि ने इसी चरित्र के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है आप पर भी पृथ्वी लोक की माया का प्रभाव हो गया है,
जिस कारण आप श्री हरि के मानव रूप को पहचान नहीं पा रहे हैं। नारद, तुम्हें पता होना चाहिए, मैं ब्रह्मा हूँ। मुझे माया कभी बांध नहीं सकती है। हे परमपिता, क्षमा करें, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप श्री हरि को पहचान नहीं पा रहे हैं। नारद, मुझे उस बालक में किसी भी प्रकार से देव गुणों का लक्षण नहीं दिख रहा है। फिर मैं उस बालक को श्री हरि कैसे मानूं? पुत्र नारद, तुम तो नारायण के परम भक्ति में इतने खो गए हो कि तुमको एक सामान्य बालक में भी नारायण दिखने लगे हैं। नारायण नारायण। हे परमपिता, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? जो नारायण हैं, उन्हें नारायण समझने में मन की ये कैसी दुविधा है? प्रभु राम ने भी तो त्रेता युग में शबरी के झूठे बेर खाए थे। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि महर्षि दुर्वासा की तरह आपके मन में भी भ्रम हो गया है। वे भी प्रभु को देखकर पहचान नहीं पाए थे। हे नारद, ना तो मुझे कोई भ्रम हुआ और ना ही कोई भूल, क्योंकि मुझे यहाँ प्रभु की लीला का कोई आभास नहीं हो रहा है। फिर भला मैं ये कैसे मान लूं कि यही श्री हरि के अवतार श्री कृष्ण हैं? परमपिता, मैं आश्चर्यचकित तो हूँ, साथ में निशब्द भी हो गया हूँ। इसके बाद ब्रह्मदेव सहित नारद वृंदावन से अंतर्ध्यान हो ब्रह्मलोक पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुंचकर ब्रह्मदेव अकेले में आत्मचिंतन करने लग जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है जो मैं श्री हरि को ही नहीं पहचान पाऊं? मेरी आंखों पर अंधकार का आवरण थोड़ी ना चढ़ा है जो मैं श्री हरि के मानव रूप को ना पहचान पाऊं। अवश्य ही नारद को सत्य का ज्ञान नहीं है। वैसे अगर देखा जाए तो नारद नारायण का परम भक्त है, और तो और वह मेरा मानस पुत्र भी है। फिर भला नारद मुझसे असत्य वचन क्यों कहेगा? कहीं सच में ही तो मुझे कोई भ्रम तो नहीं हो गया है। प्रिय दर्शकों, ब्रह्मदेव ब्रह्मलोक में बैठकर एक गंभीर आत्मचिंतन में डूबे हुए थे। तभी सहसा उनके मन में ये विचार आया कि क्यों ना भगवान कृष्ण की एक परीक्षा ली जाए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और उनको अपने मन की दुविधा से मुक्ति भी मिल जाएगी। तभी ब्रह्मदेव अपनी माया युक्ति का प्रयोग कर वृंदावन की सभी गाय जो खेत खलिहानों में घूम रही थी या चारा खा रही थी, उन सबको ब्रह्मलोक ले आए। ये सब देखकर भगवान श्री कृष्ण सहित समस्त ग्वाले विस्मित हो जाते हैं कि उनकी सभी गाय बछड़े के साथ एकाएक कहाँ गायब हो गईं। अरे कान्हा, अपनी सारी गाय कहाँ चली गई? अभी तो कुछ क्षण पहले हमारे नेत्रों के सामने थी। इतनी जल्दी कैसे हमारी आंखों से ओझल हो गई? नहीं नहीं मित्र, चिंता का कोई विषय नहीं है। ऐसा लग रहा है कि हमारी गैया चारा खाते खाते दूर चली गई है, जिस कारण हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। आप सब आराम से भोजन ग्रहण करें, मैं देखता हूँ हमारी सारी गैया कहाँ गई। प्रिय दर्शकों, श्री कृष्ण जैसे ही गायों को खोजने के लिए जाते हैं, तभी ब्रह्मदेव पुनः अपनी योग माया से सारे बाल गोपाल को ब्रह्मलोक ले आए और उन सभी को योग निद्रा में सुला देते हैं, जिस कारण उन्हें स्थान और समय का कोई ज्ञान नहीं होता है। ये सब देखकर श्री कृष्ण का बाल मन चिंता में पड़ जाता है, परंतु उन्हें तत्काल ही ब्रह्मदेव द्वारा की गई योग माया का ज्ञान भी हो जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? हमारी सारी गैया और बाल सखा कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। मुझे उनकी बड़ी ही चिंता हो रही है। ना जाने किस हाल में होंगे वो सब बेचारे। अब ही कुछ ही क्षणों में ये पता चल जाएगा कि ये बालक नारायण स्वरूप है या कोई सामान्य बालक। अच्छा, अब ब्रह्मदेव आप भी मेरी परीक्षा ले रहे हैं। अब तो शीघ्र ही मुझे कोई अन्य युक्ति सोचनी होगी, अन्यथा गायों के साथ बाल ग्वाल भी गायब होने के कारण मेरा प्यारा गोकुल शोकाकुल हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। मेरे होते हुए गोकुल में कभी कोई कष्ट
और दुख नहीं आ सकता है। प्रिय दर्शकों, जब श्री कृष्ण को ये ज्ञात हुआ कि ब्रह्मदेव उनके श्री हरि अवतार होने की परीक्षा ले रहे हैं, और श्री कृष्ण भली भांति ये भी जानते थे कि ब्रह्मदेव द्वारा बाल गोपाल के साथ गायों का कोई अहित नहीं किया जाएगा, तो श्री कृष्ण अपनी योग माया का प्रयोग कर सभी बाल गोपाल और गायों का एक प्रतिरूप उत्पन्न कर देते हैं, जिस कारण सब कुछ बिना बाधित हुए सुचारू रूप से चलने लगा। ये सब देखकर ब्रह्मा जी हतप्रभ हो जाते हैं और साथ ही साथ लज्जित भी हो जाते हैं, और वो तत्काल ही ब्रह्मलोक से पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं। हे नाथ, अज्ञानतावश मुझसे ये महाभयंकर अपराध हो गया, जो आपको मैं पहचान ही नहीं पाया, परंतु अब मुझे सत्य का ज्ञान हो गया। ब्रह्मदेव, नहीं नहीं, अभी कहाँ आपको सत्य का ज्ञान हुआ। अभी आपको बहुत कुछ बताना और दिखाना बाकी है। ऐसा कहते ही श्री कृष्ण ब्रह्मा जी को अनंत ब्रह्मांड में लेकर चले जाते हैं, जहाँ नवग्रहों के साथ कई ब्रह्मांड ब्रह्मदेव को दिखाई देते हैं, और साथ में ब्रह्मा जी के समान कई ब्रह्मा को भी दिखाते हैं। हे ब्रह्मदेव, आप तो सिर्फ एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा हैं। इस सृष्टि में कई और ब्रह्मांड हैं, जिनके ये सब ब्रह्मा हैं, और सारे ब्रह्मांड और ब्रह्मा मेरे ही आदेश से अपने अपने ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। हे श्री हरि, मैं आपका अपराधी हूँ, जो मैंने भूलवश आपकी परीक्षा लेने का दुस्साहस किया। मुझे क्षमा करें। अब तो मुझे इस ब्रह्म पद का लेश मात्र भी मोह नहीं रहा। अब बस मुझे अपने श्री चरणों को रज देने का सौभाग्य दे। हे ब्रह्मदेव, भूल और अज्ञानता का आभास होने से ही आपका आधा अपराध स्वतः ही क्षम्य हो गया है। अतः आप पूर्व की भांति अपने ब्रह्मांड का संचालन करें। अपने कर्तव्य से विमुख होना सबसे बड़ा अपराध होता है। समय की गति और सृष्टि का निर्माण स्वतः होता रहता है। अतः आप एक सृजनकर्ता हैं, तो आप अपने उत्तरदायित्व का कुशलता पूर्वक संचालन करें। हे प्रभु, मेरी अज्ञानता के कारण मैंने उन मासूम बाल गोपाल को उनके स्वजनों से दूर करने का महाभयंकर अपराध किया है। ये मेरे अक्षम्य अपराध हैं प्रभु, मुझे क्षमा करें। हे ब्रह्मदेव, आपको सत्य का भान होना और भविष्य में गलत कार्यों को ना दोहराने का संकल्प प्रसन्ननीय है। अतः अब आप अपराध मुक्त हो चुके हैं। हे प्रभु, आपने मुझे अपराध मुक्त कर दिया। ये मेरा परम सौभाग्य है, और अब आपके आदेश से ही सृष्टि का सुचारू रूप से संचालन करूंगा। प्रिय दर्शकों, ब्रह्मदेव अपनी योग माया से सभी बाल गोपाल और गायों को वृंदावन सकुशल भेज देते हैं, परंतु ब्रह्मलोक में एक दिन पृथ्वी के 1 साल के बराबर होता है। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण अपनी माया शक्ति का प्रयोग कर बाल गोपाल सहित समस्त गाय का प्रतिरूप उत्पन्न कर देते हैं, जिसके कारण उनके स्वजनों को ये आभास ही नहीं हुआ कि उनके पुत्र और गाय 1 साल तक उनसे दूर थे। इसीलिए ये कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की लीला को कोई समझ नहीं सकता है। ये सब आपने देखा ही, कैसे सृष्टि के सृजनकर्ता ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण की लीला को समझ नहीं पाते हैं। मित्रों, हमारे धर्म शास्त्रों में नन्हे बालक और बालिका को देवी और देवताओं का रूप माना गया है, और वहीं पशुओं में गाय को माता का स्थान दिया गया। अतः हमें नन्हे अबोध बालक और बालिका के साथ ही साथ गाय और अन्य पशुओं पर कभी अत्याचार नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल महावॉरियर को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। और आप अगली कहानी किस महावॉरियर की देखना चाहते हैं, आप हमें ये भी कमेंट्स करके बता सकते हैं।